बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मरूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके हवाले से कुछ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और क्या क्या होने जा रहा है। ये जो महाजराई चल रही है, ये जो कशीदगी चल रही है, ये कहाँ तक जाएगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, इसके ऊपर हमने बात करनी है। गुज़िश्ता शब भी हम लगभग इसी टाइम पे जब लाइव थे तो नाजरीन को बताया था उसामा साहब ने कि भारत के अंदर ये खबरें रिपोर्ट होंगी कि हस्पतालों के अंदर लोगों को लाया गया है, और भी इसी किस्म की बातें की गई थी। और हमने भी आज दिन में देखा भारी बड़े पैमाने के ऊपर भारतीय फौजियों के जख्मी होने की और मारे जाने की इतलात जो हैं वो आती रही हैं। एलओसी के ऊपर जहां पे भारत जारहियत कर रहा था, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहा था, मुतअद्दिद जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको तबाह किया गया है, सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है, और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो भारतीय फौज है उसको भागने पर मजबूर किया गया है। इस वक्त जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, जो सबसे परेशान कुन जो सूरत हाल बनी हुई है भारतीय फौज के लिए, वो बिलाशुबा एलओसी की सूरत हाल है। भारतीय मीडिया दिन भर मामूल के मुताबिक झूठ बोलता रहा। भारतीय हुकूमत बिल्कुल उसी मक्कारी, उसी शैतानी के ऊपर उतरी रही और अजीबोगरीब किस्म के क्लेम्स जो हैं वो किए जाते रहे, जैसे कोई बॉलीवुड की स्क्रिप्टेड मूवी चल रही हो। कभी कह देते हैं कि मिसाइल का पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, और फिर कभी कह देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल गिरा दिए हैं। तो इस किस्म के सुहाने ख्वाब जो हैं वो आज दिखाए गए भारतीय अवाम को। मार्फिन के टीके जो हैं वो आज मजीद लगाए गए। क्या होने जा रहा है, क्या नक्शा बन रहा है, कैसा दिन गुजरेगा, अगले 24 घंटे कितने अहम हैं, और पाकिस्तान बिलखसूस क्या करने जा रहा है, इस हवाले से उसामा साहब से ही हम जानेंगे। तो उसामा साहब, सर बहुत शुक्रिया रात के इस पहर अवेलेबल होने का। सर क्या देख रहे हैं सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। इसमें सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि कल रात की थोड़ा सा तज़किरा कर दें कि हमारी इस टाइम जो हम महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से आपको पता है कि कभी इस टाइम हमने लाइव आना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन इस टाइम ज़रूरत इस अमर की इसलिए है कि मीडिया पे, इंडियन मीडिया कभी भी आपको सच नहीं बताएगा। मीडिया कंट्रोल है, बोथ साइड उस तरीके से ओपनली चीज़ों को नहीं बताया जा रहा। इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, उसमें हकीकतें नहीं खुल सकती। दोनों ममालिक की ही मजबूरी है, अपने अपने अंदाज से स्ट्रेटजीज़ हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम चाह रही है कि जी हमला करने से पहले ऐलान करें, फिर इनको बताएं पूरा प्लान, फिर उसके साथ एक ड्रोन कैमरा भेजें ताकि ये आंखों से देखें सब कुछ, तो वो शायद इस टाइम, क्योंकि ये असली जंग है और इसमें शायद वो ऐसा नहीं मुमकिन, और प्लस इस पर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर किसी ने सही मनाजिर देखने हैं, जिनको भी यकीन नहीं आ रहा कि जंग हो रही है, तो वो एलओसी और अपनी जो कश्मीर की जितना भी बॉर्डर फ्रंट है उस पर जाके जैसे कहते हैं रजाकाराना तौर पर पहुंचे और आई विटनेस हों कि क्या चल रहा है। दूसरी बार फौज का मोराल बहुत अप है, और ये जो एक तासुब फैलाया जा रहा है कि जी हमारी फौज बदला लेगी नहीं लेगी, बड़ा सोशल मीडिया पे इसकी जो बात है या फैलाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कई तो यहाँ तक भी मुझे लगता है कि माइंड्स को ट्रैप किया जा रहा है कि ये तासुर दिया जाए कि जी कुछ भी नहीं हो रहा, हम कुछ भी नहीं कर रहे, बस सब कुछ इंडिया ही किए जा रहा है। तो ये इंतहाई गलत है। देखें, कल रात अगर ये सारी हैपनिंग जो हम आपको आके बता रहे थे कि इस वक्त हमारे हिसाब से, और शायद हमारे हिसाब से ये कहना इसलिए हम हक बजानिब हैं कि आपको इस जंग के मुतालिक, इस मंजर कशी के मुतालिक हम लोग शुरू होने से पहले भी, साल के शुरू में भी, महीने के शुरू में भी बिल्कुल बता चुके थे क्लैरिटी के साथ कि मामला लंबा जाएगा, मामला लंबा है, सीरियस है, तैयारी करें। तो इसलिए आपको अब ये ट्रस्ट करना पड़ेगा माजी को देखते हुए कि आज भी हम कोई कंप्रोमाइज होके या किसी तरीके से अपनी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत कोई फेक नॉलेज जो उसकी तरफ नहीं जा रहे। हमारे इंडियन फेलोज भी सुन रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी। इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जो इल्मी खिदमत हम दे सकते हैं हम वो दे रहे हैं, ताकि आप लोग मजीद जैसे कहते हैं ना एम्बिग्विटी का शिकार ना हो। रात भी जब कहा था तो उसी का रिएक्शन आप लोगों ने सुबह देखा, जो
दिन में आपने जितने ड्रोन अटैक देखे पाकिस्तान पे, वो आप लोगों ने जो सब कुछ देखा वो नतीजा था रात का। उस रात का जब आप लोग इस चक्कर में थे नहीं नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये रात की जंगें ऐसी होती हैं, उस पर ना कोई कैमरा की आंख देख रही होती है ना कोई काम, और ये इसी तरह की लाइट्स और इसी तरह का सिलसिला होता है। आज की रात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आज एक नुक्ता समझा दूं कि मुसलमान जो फौजी है उसके लिए जुमा जो होता है ना, जुमा हर अमल के लिए बड़ा मुबारक माना जाता है इस्लाम में। मतलब आप उस दिन कोई नेकी करें उसका सवाब ज्यादा है, उस दिन आप कोई भी अमल अंजाम देते हैं वो ज्यादा है। तो सारी हमारी फौज का जो टेक्निकल मोराल है वो जुमे वाले दिन जैसे शहादत को फोकियत देंगे, क्योंकि देखिए हमारा फौजी जब भी भर्ती होता है तो वो एक सैक्रेड ड्यूटी के तौर पे होता है, वो कोई तनख्वाह के तौर पे पाक फौज को ज्वाइन नहीं करता। और आपको 100 इख्तलाफ हो स्ट्रेटजी से, चीज़ों से, मुल्क की मैनेजमेंट से, व्हाट्सएवर, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज में भर्ती होने वाला जवान इसको एक मुकद्दस ड्यूटी समझ के इसके अंदर आता है, इसका हिस्सा बनता है, और उसका जो ट्रेनिंग है या उसकी जो तरबियत होती है वो उसके ज़हन में शहादत डाली जाती है। तो जुमे वाले दिन को किसी ने नहीं, आप लोग मतलब जैसे कहते हैं ना कि जुमे वाले दिन हर फौजी पाकिस्तानी चाहेगा कि हम बड़े फ्रंट पे जाके लड़ें, और जुमे वाले दिन शहादत को जो है हम जैसे कहते हैं सीने से लगाएं। उसामा साहब, कल भारत के अंदर से जब ड्रोन फायर हुए तो भारत ने ड्रामा ये किया कि उन्होंने क्लेम्स किए कि इन्होंने हमारे 15 बेसिस के ऊपर निशाना बनाया है, मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हैं 15 जगहों पे, और फिर साथ ये दावा किया कि हमने वो हमले नाकाम बना दिए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है जब सूरज तुलू हुआ, खबरें आई, तो पता चला कि LOC के ऊपर जो भारत शरारतें कर रहा था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और अपनी उस खिफत को मिटाने के लिए अब इन्होंने, और एक नया दुनिया को यह पैगाम देने के लिए भारत ने कि जी पाकिस्तान कुछ कर रहा है, यहाँ पे ड्रोन्स भेजे गए, जिन उस वाहद एक ड्रोन जो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हुआ जिसके साथ बारूदी मवाद भी था, उसको फौरी तौर पे काउंटर किया गया, और बाकी जो है उनको छोड़ दिया गया, और फिर बाद में जैम करके नीचे गिराया गया। तो मिशन उनका सक्सेसफुल नहीं हो सका, फिर सब के सब ड्रोन गिरे। 30 से ज्यादा ड्रोन जो हैं एक दिन के अंदर पाकिस्तान ने उनके गिराए हैं। और फिर अब जब जैसे ही रात हुई तो भारत ने फिर वो ड्रामा शुरू कर दिया कि मकबूजा कश्मीर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और हमने हमला काम बना दिया है, जबकि पाकिस्तान ने सख्ती से तरदीद की है। और आज जैसा कि DGISPR ने भी कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो भारत को पता चलेगा, भारत को नहीं पूरी दुनिया को पता चलेगा कि हमने कुछ किया है। और उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से अपने टाइम पे अपने हिसाब से टारगेट लेके करें। हाँ, इस नुक्ते पे आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं, क्योंकि मैं ये बड़ी मायूसी और अजीब व गरीब सी आप लोगों की वो देख रहा हूँ कौम में कि जी हमने कोई जबरदस्त जवाब नहीं दिया। हमने जितना जवाब अब तक दे दिया है वो उनकी चीखें निकलवा चुका है। दिन दिहाड़े ड्रोन भेजना उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। अब हुआ ये है कि जहाज़ों के एंड पे उनको मुंह की खानी पड़ी, इंटरनेशनल जैसे कहते हैं कम्युनिटी के सामने पायलट्स की सुबकी हुई है। अच्छा, इसी तरीके से फ्रांस के अपने गिले शिकवे शुरू हैं। अब आ गई ड्रोन की बात, तो ड्रोन का भी आज इसराइल ने जितना भी उनको बैकअप किया है इस सारे प्लान में, तो आपने इसराइली ड्रोन्स भी देखे कि किस तरीके से गिरा दिए गए। तो ये फ्रस्ट्रेशन उनको बढ़ती जा रही है। और आपको याद होगा मैंने पहले ही कहा था कि मोदी रायता फैलाएगा, मोदी कश्मीर लेते लेते कश्मीर देना ना पड़ जाए, अपनी मुल्क की पूरा इंडिया डिस्टेबलाइज ना करवा बैठे, ये भरपूर चांसेस होंगे, क्योंकि इसका और ट्रंप का मून साइन दोनों का एक है। अब तक ट्रंप भी नाकाम रहा है, जितनी उसने अब तक स्ट्रेटजीज दुनिया के फ्रंट पे खोली हैं या जितने भी अब तक काम किए हैं उसमें वाज़े नाकामी का सामना है ट्रंप को। और सेम एज इट इज़ मोदी उसके नक्शे कदम पे चलते हुए इंडिया के लिए एक नया हेल डे क्रिएट करने वाला है इन फ्यूचर। और ये आप लोगों को बातें याद आएंगी। ये कोई इमोशंस में बह के मैं नहीं बात कर रहा कि जी पाकिस्तानी एंड पे ये जी क्योंकि हम बैठे हैं तो यहाँ से शायद हम फिर इंडिया के ख़िलाफ़ ही बात करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज मैंने डिफरेंट जगहों पे ये चैलेंज भी दिया कि आप लोग खुद जो बाशऊर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की हाउ नॉट जानते हैं वो अपने उधर के एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछें कि टॉरस असेंडेंट केतु का चौथे घर में आना इसका क्या मतलब है। इंडिया का नाम ना लें, वो आपको फिर जब खुल के बताएगा फिर आपको पता चलेगा कि इंडिया इस वक्त किस खतरे से दो चार है। जहां तक रहेगी पाकिस्तानी अटैक की, पाकिस्तान का मैंने कल भी अर्ज की थी, परसों भी की थी कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि ऐसा जवाब दिया जाए कि वंस फॉर ऑल इस मसले को एक जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग शटअप कॉल में बदल दिया जाए।
यानी कि इंडिया फिर चाह के भी एक कदम आगे ना बढ़ा पाए, इस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। जंग की अगर बात करें तो यस, ये जंग जैसे कहते हैं कि लंबी जाएगी, लंबी जाने वाली है। आप लोगों के लिए जो तैयारी है ज़हनी तौर पे उसको करें, अपनी जैसे कहते हैं अपनों में इकट्ठे हों, अपनी खुराक का इंतज़ाम रखें, एमरजेंसी का इंतज़ाम रखें, बैकअप्स, बैटरीज, चीज़ें, यूपीएस, पेट्रोल की टैंकियां भर के, एक्स्ट्रा पेट्रोल, एवरीथिंग एक्स्ट्रा होनी चाहिए आप लोगों के पास। कोई भी एरिया पाकिस्तान का इस मामले में सेफ नहीं है, लेकिन खसूसन हमारे जो आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं वो खसूसी तैयारी रखें बिल्कुल। क्योंकि देखें, जंगी हिकमत अमली में असल साहब मसला ये होता है कि खुल के नहीं बताया जा सकता सब कुछ। मोबाइल का दौर है और इस टाइम आपको क्या जी, पता है कि एक वीडियो बनाने वाला जो है वो उनका एजेंट है या क्या है। बिल्कुल, मैंने इसी हवाले से सवाल करना है आपसे। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर एक तो ये कह दिया कि आज़ाद कश्मीर लेने के चक्कर में मोदी कहीं वो मकबूजा कश्मीर जिस पे भारत ने कब्जा किया है वो भी ना गवा बैठे। ये बड़ी अहम लाइन थी आपकी जी। क्या सितारों में इसकी इंडिकेशन है? इसका आपने मुझे जवाब देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर है अभी हम फुल इन्फॉर्म्ड नहीं हैं, लेकिन जितना हमें मालूम पड़ा है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इस बात में 10,000% सदाकत है कि भारत बहुत नुकसान उठा चुका है। और जब 2 रोज़ बाद या 3 रोज़ बाद खबरें सामने आ जाएंगी, पाकिस्तान सामने लेके आएगा कि क्या कुछ कर लिया है, तो फिर दुनिया को मालूम पड़ेगा कि भारत के साथ बीती गया है। देखिए, वो तो फ्रस्ट्रेशन उनकी दिन दहाड़े ड्रोन भेज के ही साबित हो रही है। टेक्निकली आप लोग इस बात को समझें कि इंडिया ने जिस दिन 24 मिसाइल दागे, उस दिन उन्होंने अपनी तरफ से अपना बदला लेने वाला जो स्टांस था वो पूरा कर लिया और उन्होंने कहा कि हमने बड़ा स्पेसिफिक टारगेट्स का इंतखाब किया और हम एस्केलेशन नहीं चाह रहे। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे दिन दहाड़े इतने ड्रोन्स पाकिस्तान की हदूद में भेजने की क्या मजबूरी बन गई कि ये रात के अंधेरों में नहीं भेजे, दिन में भेजने पड़ गए ये ड्रोन्स। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि दिन दहाड़े इतने ड्रोन्स पाकिस्तान में भेजने पड़ गए? डेफिनेटली वहाँ उनको रात, जो कल की गुज़श्ता रात थी, गुज़श्ता रात में कोई ऐसी रिटेलिएशन उनको फेस करनी पड़ी है, जैसे ये पूंछ सेक्टर और बाकी मजाल के तौर पे वो मुंह से 15 मान रहे हैं। बल्कि एक आधा क्लिप भी मैंने उस पर देखा है ट्विटर पे भी कि वो लाशें पड़ी हैं फौजियों की और ऊपर वो हेराम हेराम करके उनको हिलाता फिर रहा है और आग लगी हुई है उस पोस्ट पे। तो काफ़ी सीरियस डैमेज था कल रात भी। अब आप लोगों के दिल ठंडे वो जैसे कहते हैं ना कि शायद इस तरीके से नहीं हो पाएंगे जिस तरह आप एक फुल भी मूवी, या इंडियंस ने बेवकूफ़ मीडिया ने जिस तरीके से अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना लिया हुआ है और एक एग्जैजरेट कर रहे हैं चीज़ों को और पूरा जंगी माहौल बना के, वो डेफिनेटली पाकिस्तान डे 1 से मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है और वो मुझे लगता है कि इस मुजाहरे में इंडिया से आगे साबित हुआ है। बेशक वो अमेरिकन आशीर्वाद लेने से लेके, कन्विंस करने से लेके, चाइना को ऑन बोर्ड या जो बिग पावर्स हैं उनको इस बात पे कन्विंस करने में पाकिस्तानी मीडिया कामयाब रहा है। हाँ, आप लोगों को तो मज़ा नहीं आया जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें लाइव मनाजिर मिले जी, फौजी चौकियां उल्टी और ये सब, तो वो शायद अभी भी मुमकिन ना हो। लेकिन इस बात का यकीन रखें, जवाब बहुत सख्त होगा, बड़ा होगा, एरिया गंवाना पड़ सकता है, मामला बड़े स्वेर हैं, बड़ी सीरियस जंग है, मजाक में ना लें, तैयारियां भरपूर रखें और अल्लाह ताला की जो पनाह है, जो हिफाजत की दुआएं हैं, आयतुल कुर्सी की, मैंने अपने जो इस टाइम हमारे फ़ौजी सुन रहे हैं उनके लिए भी ये गुजारिश है कि ला हौल वला कुव्वता की तस्बीह आप लोग मुंह पे रखें कसरत से। और ये ला हौल वला कुव्वता की जो तस्बीह है ये आपके दिल को बेसिकली ताकत देती है कि कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की। तो तवक्कल सिर्फ अपने जोरे बाजू पे नहीं करना, मुसलमान ने, हमारे फ़ौजी ने तवक्कल करना है अल्लाह ताला की मदद पे कि वो अपने मुल्क की जो डिफेंस है या अपने मासूम शहरियों के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह जो खड़े हैं वो अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। अपने असला जैसे कहते हैं, अपने असले पे, अपनी ट्रेनिंग्स पे, किसी चीज़ पे मान ना करें, ला हौल वला कुव्वता की तस्बीह करते हुए आगे बढ़ें। और आज आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा, क्योंकि अब मामला ही ऐसा सीरियस है, जहां आप लोग सुन रहे हैं, हमारे दूर दराज फौजी भी सुन रहे होते हैं,
उनके लिए अर्ज कर दूं कि जो सबसे पहली दफ़ा जब ये नारा लगा था अल्लाह अकबर, इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि देखें, जब बदर हुई तो उन्होंने कहा हमारे साथ उज़्ज़ा है, तुम्हारे साथ उज़्ज़ा नहीं। ये नारा दूसरी कुफार की साइड से लगाया गया। अब ये मुसलमान क्योंकि न्यूली कन्वर्टेड मुसलमान थे, तो ये फ़ौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, या रसूलल्लाह वो ये नारा लगा रहे हैं, अब हम क्या करें? तो फिर आपने पहली दफ़ा कहा था कि उनसे कहो जाके कि हमारा मौला अल्लाह है, तुम्हारे पास मौला नहीं। तो वहां से ये पहली दफ़ा अल्लाह अकबर का जो हुक्म हुआ नारे का। और फिर इस अल्लाह अकबर के जो नारे में या अल्लाह अकबर के जो साउंड में करिश्मा है वो ये है कि जैसे ही कोई बॉडी इसको सुनती है, मतलब आप लोग तो दरेज़ारा ग्रुप में भी काफ़ी लोग ऐड हैं, जानते हैं हम जैसे बीमारों को ट्रीट कर रहे होते हैं या दौरान हाजिरी मैं सबको समझाता हूँ कि अल्लाह अकबर करके थपथपाया करें तो जिस्म शैतान छोड़ देता है। बदर में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे ही यहाँ से अल्लाह अकबर के नारों की सदा बुलंद हुई, शैतान जिस्मों से निकल के साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने कहा भाई अब अपनी खुद ही जानो। और फिर आप सब जानते हैं कि दुनिया का वो कुव्वत के हिसाब से जो मार्का था वो क्या अहमियत का हामिल है कि 1 के मुकाबले में 10 की रेशो थी। और फिर इस्लाम को अल्लाह ताला ने सरबुलंदी से नवाजा। तो इसलिए अल्लाह अकबर, लेकिन ये अल्लाह अकबर सिर्फ उस वक्त जब दुश्मन आपके बिल्कुल करीब हो। रेगुलर जो आपके मुंह पे रहना चाहिए वो ला हौला वला कुव्वता। हाँ, अगर कोई फौजी हमारा जख्मी हो जाता है इस दौरान, दर्द है, पेन है, तो जहां दर्द है, पेन है, वहां या जब्बारो या कहारो की कसरत शुरू कर दे। इंशाल्लाह उसको विदाउट एनी पेन किलर जो है उसको रिलीफ महसूस होने लगेगा। वो देखेगा कि उसके जिस्म में ये कुव्वत आ गई है कि वो दर्द से मुबर्रा हो गया है। और इसी तरीके से खाने पीने के लिए अगर फूड की सप्लाईज थोड़ी देर रुकती हैं या आपको नहीं पहुंच पाती सप्लाईज, तो फिर जो तस्बीहात अरबा है उसका हुक्म आया है कि ये भूख में आपकी किफ़ायत करती है।